Welcome to our YouTube channel RK Pharmacy Notes. Hello friends, so today we will study about next factor chelation. So सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे कि चिलेट्स होते क्या हैं। मेटल आयन के साथ जब EDTA कंबाइन होता है तो वो रिंग फॉर्म करता है जिसे चिलेट कहते हैं। नाउ वी विल सी सम पॉइंट्स ऑफ चिलेशन। चिलेट्स वो कंपाउंड होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल को डोनेट कर देते हैं। ड्रग या फिर मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड मेटल के साथ कंबाइन होकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे चिलेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो सेम एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। चिलेशन केमिकल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मॉडिफाई करता है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू चिलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज़ 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन आयरन और कॉपर के साथ मिलकर चिलेट बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से वो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते और एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ चिलेशन रिड्यूस करता है बायोलॉजिकल एक्शन को जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाता है। इसका एग्जांपल है क्विनोलोन एंटीबायोटिक पॉलीवेलेंट मेटल कैटायन के साथ चिलेट बनाता है जिसकी वजह से वो पुअरली एब्जॉर्ब होता है। थर्ड पॉइंट इज़ कुछ ड्रग होते हैं जो बॉडी में जाने के बाद बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट मेटल के साथ चिलेट बना लेते हैं और एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं। एग्जांपल है हाइड्रेलाजीन जो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। वो एनीमिया कॉज करता है जब वो चिलेट बना लेता है बॉडी या फिर ब्लड में प्रेजेंट आयरन के साथ। ऊपर के तीनों पॉइंट्स चिलेट के डिसएडवांटेजेस थे, लेकिन चिलेट का एक एडवांटेज भी है कि चिलेट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसकी वजह से वो एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देता है। इसीलिए उसे हैवी मेटल जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में उसको एक्सक्रीट कराने में हेल्पफुल है। एग्जाम्पल है डाइमर कैप्टोप्रोल कॉम्प्लेक्स बनाता है हैवी मेटल के साथ और उसे बॉडी से एक्सक्रीट कराने में हेल्प करता है। बायो आइसोस्टर्स ऐसे ग्रुप या फिर मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है और वो ब्रॉडली सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली बायो आइसोस्टेरिज्म ऐसे ग्रुप होते हैं या फिर कंपाउंड होते हैं जिनकी इक्वल मॉलिक्यूलर शेप या फिर वॉल्यूम होता है और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है और एग्जिबिट करते हैं सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को और ऑलमोस्ट सिमिलर या फिर सेम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। मेन रीज़न बायो आइसोस्टेरिक मॉडिफिकेशन करने का ये होता है कि सिमिलर कंपाउंड सिंथेसाइज हो जो रिटेन रख सके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बट इम्प्रूव कर सके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी को और बेटर फार्माकोकाइनेटिक बिहेवियर रख सके और जो अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट है वो रिमूव हो सके और सिलेक्टिविटी एनहांस हो। बायो आइसोस्टर्स मॉलिक्यूलर मॉडिफिकेशन करके ही प्रोड्यूस होते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि रिप्लेसमेंट कहाँ पे हुई है, किस फंक्शनल ग्रुप की हुई है और वो एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं बाइसोस्टर्स को चूज़ करने से पहले किसी मॉलिक्यूल के लिए। पहला है मॉलिक्यूलर साइज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पोलैरिटी क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, लिपिड और एक्वा सॉल्युबिलिटी क्या है उसकी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, कन्फॉर्मेशनल फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करता है बॉन्ड फॉर्मिंग एबिलिटी एंड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। नेक्स्ट नोट है बायो आइसोस्टर्स जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि साइड इफ़ेक्ट्स को कम कर सकें। बायो आइसोस्टर्स स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ऐसे बायोस्टर्स रिप्लेस होते हैं एक दूसरे से। एग्जाम्पल वन मोनोवेलेंट रिप्लेस होगा दूसरे मोनोवेलेंट से और किसी से नहीं। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप उससे देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ नॉन क्लासिकल बायो आइसोस्टर्स। ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रूल को। ये ग्रुप जो है वो रिप्लेसमेंट तो करता है लेकिन सेम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को फॉलो नहीं करता। जैसे अगर नाइट्रोजन किसी मॉलिक्यूल या ड्रग से रिप्लेस हुआ है तो फिर उसकी जगह ज़रूरी नहीं है कि नाइट्रोजन या फिर अमाइन ही आए, उसकी जगह कार्बन या फिर मिथाइल भी आ सकता है। देन इसके कुछ एग्जांपल हैं। अमाइनोपायरीन की डिटॉक्सिकेशन करेंगे तो प्रोपाइल फेनाजोन में कन्वर्ट होगा। इस रिप्लेसमेंट की वजह से कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी अमाइनोपायरीन की वो कम हो जाएगी। सेकेंड एग्जांपल है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट हो जाता है सल्फानिलामाइड में। इस रिप्लेसमेंट की वजह से पोटेंट एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड जनरेट होता है।
That's all for today. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video, and don't forget to subscribe our channel.